Hey, today I'm gonna talk about graph, right? So ग्राफ कैसे बनाएंगे किसी भी रैंडम फंक्शन का मे बी लीनियर फंक्शन क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फंक्शन लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन या मे बी कोई भी रैंडम फंक्शन हो सकता है और रेशनल फंक्शन हो सकता है दो पोलिनोमियल का डिवीजन, राइट? सो इस टाइप का फंक्शन को हम लोग जनरली ग्राफ को ये प्रोवाइड कैसे करते हैं इस वीडियो में ये बेसिकली डिस्कशन करूँगा। ओके, सो फर्स्टली ग्राफ बनाने से पहले कुछ बेसिक आइडिया होना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर ग्राफ के बीच में प्रॉब्लम होना शुरू होगा। तो फर्स्ट आइडिया इसमें है कि हम लोग फंक्शन का नेचर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बेबी कर्व मेथड बेसिकली, या फिर हम लोग समझ सकते हैं इसको फंक्शन का साइन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस रीजन में फंक्शन पॉजिटिव है, किस रीजन में फंक्शन निगेटिव हो रहा है, काइंड ऑफ ये दो ही साइन से हम लोग को मोस्टली मतलब होता है, राइट? तो इस मेथड को हम लोग बेबी कर्व मेथड बोलते हैं, जिस मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं फंक्शन का नेचर कि किस रीजन में फंक्शन पॉजिटिव है, किस रीजन में निगेटिव होगा एंड वापस किस रीजन में फर्दर पॉजिटिव होगा, इस टाइप का चीज़। तो चलो मैं बेसिक आइडियाज अप्लाई करता हूँ लीनियर फंक्शन से। मैं भी तो सपोज हम लोग के पास एक बाई इक्वल्स टू एक्स सिंपल फंक्शन है और इस फंक्शन के बारे में जानना है कि फंक्शन कब पॉजिटिव है या कब पॉजिटिव आउटपुट दे रहा था एंड कब निगेटिव आउटपुट देना स्टार्ट किया है। तो हम लोग क्या करते हैं किसी भी फंक्शन को, ये तो काफ़ी सिंपल है, बाई इक्वल्स टू एक्स। मैं और भी एग्जांपल्स लूँगा यहाँ पे। सो एक्स इक्वल्स टू बेसिकली क्या करते हैं फंक्शन का हम लोग रूट फाइंड करते हैं। तो अगर इस फंक्शन को देख रहे हो, अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो एक्स जीरो आएगा। तो फंक्शन को जीरो करने पे जो भी वैल्यू आ रहा है एक्स का, जितना भी वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं एंड क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्योंकि बाई इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे आ रहा, तो जीरो का नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर दे एंड जीरो से राइट साइड अगर देख रहा है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर लाइन एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जीरो टू राइट एंड जीरो टू लेफ्ट, ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम लोग बाई इक्वल्स टू एक्स फंक्शन में देखना चाह रहे हैं कि जीरो से राइट का कोई भी एक पॉइंट पुट कर लेते हैं, मे बी वन। तो बाई इक्वल्स टू एक्स में वन पुट करोगे, बाई पॉजिटिव आएगा, वन आ रहा, दैट मीन्स कि पूरे रीजन में फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहा है एंड जीरो पे आउटपुट जीरो दे रहा है एंड बस यहाँ पे हम लोग निगेटिव डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर किसी एक पॉइंट को पुट करके चेक कर सकते हैं हम लोग। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अगर पुट करेंगे तो बाई इक्वल्स टू एक्स, एक्स माइनस वन, दैट मीन्स कि बाई इक्वल्स टू माइनस वन निगेटिव आ रहा, दैट मीन्स कि जीरो टू लेफ्ट साइड ये पूरा फंक्शन निगेटिव आउटपुट देगा एंड जीरो टू राइट साइड पूरा फंक्शन पॉजिटिव आउटपुट देगा। और इसी आइडिया को हम लोग बेबी कर्व मेथड बोल रहे हैं। इस आइडिया से बेसिकली हम लोगों को क्या मिला कि किस डोमेन के लिए या एक्स का किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है एंड किस वैल्यू के लिए फंक्शन निगेटिव आउटपुट दे रहा है। सेम अगर हम लोग किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करेंगे, सपोज हम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है, सिंपलेस्ट फंक्शन लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन या और भी कोई नो, एक्स स्क्वायर माइनस वन, सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट? और इस फंक्शन का हम लोग साइन आइडेंटिफाई अगर करना चाहे तो वापस सेम आइडिया, हम लोग फंक्शन को जीरो करना चाह रहे हैं ताकि हम लोग के पास रूट्स फाइंड आउट हो जाए। रूट्स का मतलब हो रहा है कि एक्स का किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन है जो जीरो रीच कर रहा है, राइट? एंड हम लोग इसलिए जीरो फाइंड करना चाह रहे हैं क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कोई फंक्शन जीरो रीच कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे, आइदर ये फंक्शन निगेटिव रहा होगा, जीरो रीच कर देन पॉजिटिव हो रहा है इंक्रीजिंग सेंस में, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन पॉजिटिव रहा था देन जीरो आया देन निगेटिव होना स्टार्ट हो रहा। तो दैट्स वाई क्या यहाँ पर हो रहा है, जीरो के वर्ड ऑलवेज फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। ऑलवेज के लिए नहीं बोल सकते, सर्टन कंडीशन में नहीं भी चेंज करेगा, बट हम लोग देखेंगे उस वाले केस को बाद में। बट फिलहाल अगर जनरल आइडिया अगर देखें तो फंक्शन क्या हो रहा है, जहाँ पे भी जीरो हो रहा उस पॉइंट के वर्ड फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा। जहाँ पे भी जीरो होगा फंक्शन उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, जब एक्सिस क्रॉस कर रहा दैट मीन्स कि उस पॉइंट से पहले फंक्शन निगेटिव रहा होगा एंड उस पॉइंट के बाद फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर चांसेस ये भी है कि फंक्शन पहले पॉजिटिव रहा होगा, जीरो से पहले, जीरो पे जीरो हो गया, जो भी उसका रूट्स था उस पॉइंट पे जीरो हो गया एंड देन उसके नेक्स्ट पॉइंट पे ये निगेटिव रहा होगा फंक्शन। तो काइंड ऑफ दैट्स वाई हम लोग रूट्स निकालते हैं एंड इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो सपोज एक्स स्क्वायर माइनस वन का अगर हम लोग रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल्स टू जीरो कर करके सोल्व करना पड़ेगा, राइट? तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बस वन एंड एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन। तो प्लस माइनस वन हम लोग के पास अब दो क्रिटिकल वैल्यू जा रहा है,
तो एक्स एक्सिस पे हम लोग दोनों क्रिटिकल वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, -1 +1। तो अब यहाँ पे क्या रहा कि नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, +1 से इन्फिनिटी, -1 से +1 एंड -1 से -इन्फिनिटी, 3 पार्ट में डिवाइड हो। दैट मीन्स कि तीनों रीजन में फंक्शन अपना नेचर है जो चेंज कर रहा होगा। ये यहाँ पे चेंज 2 पॉइंट पे कर रहा है, एक +1 पे एक -1 पे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये +1 था -1 था एक्स एक्सिस, तो हम लोग 1 से कोई आगे का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं फंक्शन में। तो ऑलरेडी एक्चुअली में यहाँ पे पता होता कि जो सबसे राइट का जो इंटरवल होता है एक्स का पॉजिटिव होता है, देन चेंज पॉजिटिव निगेटिव देन पॉजिटिव, ऐसा। बट वो अभी करने की कोशिश नहीं करो कोई भी रूल वगैरह, हम लोग हर एक पॉइंट पे अपने अकॉर्डिंग फंक्शन में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, राइट। एंड देन आफ्टर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हें आइडिया हो जाए कब क्या करना। तो एक्सेस था 1 से राइट क्योंकि एक सिंगल इंटरवल है 1 से इन्फिनिटी, तो इस रीजन का कोई भी एक नंबर हम लोग फंक्शन में पुट कर लेते हैं। सो 1 से आगे क्या होगा, 2 हो सकता है। तो 2 अगर फंक्शन में पुट करो, 2 स्क्वायर -1 क्या आ रहा, 3 पॉजिटिव आ रहा। दैट मीन्स कि 1 से इन्फिनिटी के बीच में पूरे रीजन में पॉजिटिव देगा ये फंक्शन अपना आउटपुट। सेम तरीके से 1 पे तो 0 हम लोग रूट जस्ट कैलकुलेट किए। अब 1 से -1 के बीच में सेम नेचर का फंक्शन रहा होगा। दैट मीन्स कि -1 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। मे भी 0 पुट कर रहे हैं फंक्शन में, एक्स स्क्वायर -1 निगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स कि इस रीजन में फंक्शन निगेटिव आउटपुट दे रहा, तो पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, एंड देन -1 से -इन्फिनिटी के बीच में। तो फिर से हम लोग कोई भी एक वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, -2 में भी -2 पुट करेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स इस रीजन में पॉजिटिव रहा। तो फंक्शन यहाँ पे क्या रहा, +1 से आगे पॉजिटिव था, -1 से +1 के बीच में निगेटिव आउटपुट दे रहा है, एंड -1 से -इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। और अगर इस पैराबोला का हम लोग ग्राफ देखेंगे, एक्चुअली में अभी मैं ग्राफ बनाने के लिए नहीं कुछ आइडिया बताऊँ, बट फिर भी बेसिक तो ग्राफ पता होगा। तो पैराबोला बेसिकली क्या होता है, कुछ इस टाइप से होगा, एक्स स्क्वायर -1, तो ये एक्स स्क्वायर -1, दैट मीन्स कि इसका एक निगेटिव रूट रहा होगा यहाँ पे, एक पॉजिटिव रूट रहा। तो पैराबोला में दिख रहा है 1 के आगे पैराबोला पॉजिटिव रीजन में, एंड -1 से 1 के बीच में निगेटिव रीजन में, एक्स एक्सिस का बिलो है, एंड देन -1 से अगर हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं तब भी ये पॉजिटिव रीजन में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग ये सब क्यों फाइंड कर रहे हैं, हम लोगों को क्या ज़रूरत है ये फंक्शन का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसके लिए कुछ और वेट करना पड़ेगा, देन आई थिंक मीनिंग समझ में आए क्यों हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं। सो ये आइडिया आई थिंक आ रहा होगा। एक और फंक्शन मैं ले रहा हूँ जिससे कि थोड़ा उसमें डिफरेंट आइडिया यूटिलाइज होगा। तो सपोज हम लोग एक फंक्शन ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी फैक्टर, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर देख रहे थे पैराबोला एक्स स्क्वायर -1, तो इसको हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, x -1 इंटू एक्स +1, 2 फैक्टर हो गया, इक्वल्स टू 0 करेंगे, दोनों फैक्टर को बारी बारी से 0 करेंगे, देन हम लोग के पास x का 2 वैल्यू आएगा, राइट। और समटाइम्स क्या होगा कि फंक्शन ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में होगा, तो उस केस के लिए हम देखते हैं। सपोज एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -1 अपॉन एक्स +1 तो यहाँ पे कितना सारा फैक्टर हो गया, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड एक्स -1 फैक्टर है, नेक्स्ट एक्स +1 फैक्टर है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो रहा है बेसिकली, 2 फैक्टर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -1, डिनोमिनेटर में एक एक्स +1, ऐसा कुछ एक एक्सप्रेशन है। और इस फंक्शन का हम लोग को जानना है कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव रहा होगा, किस इंटरवल में नेगेटिव रहा होगा, काइंड ऑफ दिस। ओके, तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे फंक्शंस को 0 कर रहे हैं ताकि हम लोग के पास क्रिटिकल पॉइंट्स मिल पाए। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलने का मतलब किस किस एक्स का वैल्यू पे ये फंक्शन जो है 0 टेंड कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट में बेसिकली हम लोग डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे फैक्टर को 0 करना हो रहा है, ना कि फंक्शन को 0 करना हो रहा है। एंड थोड़ा सा आइडिया चेंज हो रहा है क्योंकि जैसे ही न्यूमरेटर में आ रहा है तो इसका रीजन जस्ट पता चले क्यों ऐसा हम लोग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास 3 फैक्टर था। फर्स्ट फैक्टर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स 0 आ गया। सेकंड फैक्टर एक्स -1, तो एक्स -1 को 0 करोगे एक्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर फैक्टर था एक्स +1, इसको अगर 0 करेंगे तो हम लोग के पास अनदर एक फैक्टर आएगा, सॉरी एक्स की वैल्यू आएगा जिसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे थे -1। तो हम लोग के पास क्या हो रहा, 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक 0 आ रहा, +1 आ रहा, -1 आ रहा। तीनों नंबर को हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे नंबर लाइन पे। तो फर्स्टली -1 असेंडिंग ऑर्डर में ऑलवेज,
-1 0 +1। तो अब यहाँ पे नंबर लाइन को देख रहे हो तो नंबर लाइन कितना पार्ट में, कितना इंटरवल में डिवाइड हो गया। एक 1 से आगे रहा होगा, एक 0 से 1 रहा, और एक -1 से 0, एक -1 से बिफोर रहा। दैट मीन्स कि -∞ से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से ∞। ये 4 इंटरवल में पूरे नंबर लाइन डिवाइड हो गया। दैट मीन्स कि इस फंक्शन का नेचर एक्चुअली में 4 बार चेंज किया है, ऐसा सोच सकते हैं, 3 बार, क्योंकि 3 क्रिटिकल पॉइंट है। बट ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, जस्ट अभी हम लोग देखें। तो अब इस फंक्शन का हम लोग नेचर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो फर्स्टली क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जो इंटरवल था 1 से आगे रहा होगा, इसके आगे का कोई भी नंबर हम लोग पुट करके चेक कर सकते हैं। 1 से आगे अगर कुछ पुट करोगे फंक्शन में, मे बी 2, तो फंक्शन आई थिंक पॉजिटिव है, क्योंकि x² है, x-1 है, नीचे x+1 है। तो x का 1 से लार्जर नंबर पुट करें तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स कि इस रीजन में फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, सोच पा रहे हो। एंड देन हम लोग के पास सेकेंड रीजन बन रहा है जो कि 0 से 1 के बीच में बन रहा है। तो 0 से 1 के बीच में वापस अगर देख रहे हैं तो कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, मे बी 0.5। तो वापस 0.5 पुट करेंगे तो x² पॉजिटिव आउटपुट देगा, x-1 ये निगेटिव आउटपुट देगा, क्योंकि x यहाँ पे हाफ है, हाफ -1 -हाफ हो जाएगा, और x+1 डिनोमिनेटर था, ये पॉजिटिव। दैट मीन्स कि टोटल फंक्शन हम लोग के पास निगेटिव आउटपुट दे रहा। तो 0 से 1 के बीच में जो इंटरवल था उसमें फंक्शन निगेटिव हो रहा, राइट। तो यहाँ पे देख लो पैटर्न कि पहले प्लस था, देन माइनस, अल्टरनेट हो रहा, बट ये जस्ट ये आइडिया ब्रेक होगा जस्ट वो। तो अब हम लोग सेकेंड इंटरवल देख रहे हैं, सॉरी थर्ड इंटरवल -1 से 0 के बीच में। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी एक नंबर हम लोग पुट कर लेते हैं, -0.5 में भी। तो -0.5 अगर फंक्शन में पुट करें, x² पॉजिटिव रहेगा, x-1 तो यहाँ पे निगेटिव पुट करने पे पूरा निगेटिव हो जाएगा फंक्शन। एंड नीचे अगर x-1 देखें तो पॉजिटिव हो रहा है, तो फंक्शन निगेटिव ही रह रहा है। यहाँ पे भी 0 से 1 के बीच में भी फंक्शन निगेटिव था, एंड -1 से 0 के बीच में फंक्शन निगेटिव आ रहा है। तो देखो 0 के बाद साइन ये चेंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि 0 किसका फैक्टर था? x² का फैक्टर था, और x² क्योंकि पॉजिटिव नंबर होता, तो पॉजिटिव नंबर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई होने से उस फंक्शन का नेचर चेंज नहीं करेगा। सोच पा रहे हो, x² इंटू x-1 अपॉन x+1। तो x-1 अपॉन x+1 को अगर एज ए सिंगल टर्म देख रहे हैं तो x² उसमें काइंड ऑफ एक मल्टीप्लीकेशन है ना, फैक्टर है ना जो मल्टीप्लाई हो रहा है। और x² क्योंकि पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट देगा या 0 दे सकता, तो x² के कारण फंक्शन का नेचर कभी तो चेंज नहीं होगा ना। तो दैट्स वाई x² का जो फैक्टर था 0, उस पॉइंट के अबाउट नेचर चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ भी निगेटिव था, 0 के राइट साइड भी निगेटिव था, 0 के लेफ्ट साइड भी निगेटिव है। तो हम लोग डायरेक्टली चाहते थे तो ऐसा कर सकते थे कि +1 से आगे पॉजिटिव साइन चेंज किया, क्योंकि 1 जो फैक्टर है उसके कारण फंक्शन का नेचर चेंज हो सकता है। x-1 है, इस पर पावर इवन नहीं है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही पावर 0 आया तो हम लोग 0 को इग्नोर करते हैं, क्योंकि 0 के बाद फंक्शन का जो साइन है चेंज नहीं करेगा। निगेटिव यहाँ पे था तो यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा, देन -1 से आगे पॉजिटिव कर सकते हैं। तो चलो वापस हम लोग -1 से आगे कोई नंबर पुट कर लेते हैं, मे बी -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरीथिंग पॉजिटिव आ जाएगा फंक्शन, क्योंकि x-1 ऊपर था वो निगेटिव आ जाएगा, नीचे x+1 था ये भी निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, एंड x² तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा ही। तो देख रहे हो कि फंक्शन पॉजिटिव आ गया, बीच वाले रीजन में निगेटिव आ रहा, देन पॉजिटिव आ रहा। तो हम लोग इस तरीके से बेबी कर्व मेथड को यूज करके बेसिकली किसी भी फंक्शन को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स को इक्विवेलेंट टू 0 करेंगे, एंड देन उससे जो x का वैल्यू आएगा क्रिटिकल पॉइंट्स उसको बोल रहे हैं, उस क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिए, जिससे कि नंबर लाइन इंटरवल्स में ब्रेक डाउन हो गया, एंड उस पर्टिकुलर इंटरवल का कोई भी पॉइंट पुट करके चेक कर रहे हैं कि फंक्शन एक्चुअली में निगेटिव है या पॉजिटिव है उस रीजन में। ओके, सो इतना बेसिकली आना चाहिए फर्स्टली। अभी इसका यूज आई थिंक नहीं समझ आ रहा होगी क्यों हम लोग इसको जाने की कोशिश करें ग्राफ बनाने के लिए, बट आई थिंक समझ में आएगा बाद में। इस सीरीज को मैं मल्टीपल पार्ट में ब्रेक डाउन करूँगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी, या उससे पहले मैं कुछ और बताऊँ। डेरिवेटिव का आइडिया आई थिंक पता होगा, ये डिस्कस करने का पॉइंट। यस सर, चलो मैं कर लेता हूँ। सो सेकंड पॉइंट आना चाहिए डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ग्राफ बनाने के लिए। फर्स्ट तो आ गया कि फंक्शन को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे ब्रेक करके इंटरवल वाइज हम लोग उसका साइन देख सकते हैं, राइट।
देन सेकेंड आइडिया यहाँ पर डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव बेसिकली होता क्या, अगर हम लोग डेरिवेटिव को सिंपली एक्सप्लेन करना चाहें तो सिंपली हम लोग जानना चाह रहे हैं कि x चेंज करने से बाई में कितना चेंज आएगा, या किसी भी फंक्शन का इनपुट चेंज करने पे उसका आउटपुट किस रेट से चेंज हो रहा है, और इसी रेट को हम लोग डेरिवेटिव से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो कि हम लोग सपोज कोई फंक्शन था, रैंडम ऐसा फंक्शन रहोगा और किसी x का वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इसका जो आउटपुट है fx है, राइट। fx फंक्शन था, x के करस्पॉन्डिंग fx था। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करना, डेल x से चेंज करना चाह रहे हैं फर्दर, कि हम लोग इनपुट को x से x प्लस डेल x करना चाह रहे हैं। तो x प्लस डेल x करेंगे तो अब उससे करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस डेल x मिलेगा। तो जो डेल x है ये इनपुट में चेंज आ गया, और ये जो f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, ये जो चेंज आ रहा है ये बाई में चेंज आ रहा है, ये उसका आउटपुट में चेंज आ रहा है। तो ये जो डेल बाई अपॉन डेल एक्स बोल रहा है, इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलना स्टार्ट करते कब, जब डेल एक्स बहुत ही स्मॉल हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट का आइडिया हम लोग अप्लाई करना शुरू करें कि डेल बाई अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। दैट मीन्स कि अगर ये चेंज बहुत ही स्मॉल होगा तो पूरा टर्म ही डी वाई बाई डी एक्स बन जा रहा है। तो उस पर डी एक्स को हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स बोल रहे हैं। डी एक्स बोलने का मतलब ये हो रहा स्मॉल चेंज इन एक्स, बहुत ही स्मॉल चेंज अगर हम लोग एक्स में करेंगे तो उसी को डी एक्स बोले। सेम तरीके से बाई में, लेकिन बाई में हम लोग को ऑलवेज नहीं पता होगा कि ऑलवेज स्मॉल चेंज होगा, बट हम लोग दैट्स वाई तो डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। हम लोग आउटपुट में नहीं देखना चाह रहे, तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इनपुट चेंज के अकॉर्डिंग आउटपुट कितना चेंज आएगा, इस रेशियो को ही हम लोग डेरिवेटिव बोलना चाह रहे हैं। और यस, डेरिवेटिव करने के लिए थोड़ा सा प्रिसाइज हम लोग होना चाह रहे हैं कि जो डेल एक्स होना चाहिए, इनपुट हम लोग रैंडमली कुछ भी ऐसे चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन जंप करना स्टार्ट करेगा अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इनपुट चेंज करेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं हर एक पॉइंट पे प्रिसाइजली देखने के लिए कि हर एक पॉइंट पे प्रिसाइज वे में उस पार्टिकुलर पॉइंट पे किस रेट से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आउटपुट पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, ऐसा कुछ हम लोग देखना चाह रहे हैं। पॉजिटिव निगेटिव नहीं, चेंज इन आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो काइंड ऑफ डेल वाई अपॉन डेल एक्स, लिमिट हम लोग अप्लाई करें, डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये पूरा टर्म ही डी वाई बाई डी एक्स बन जा रहा है। तो अब ये हम लोग को क्या बता रहा है, सपोज किसी फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग अगर एक्स में चेंज लाएंगे, पॉजिटिव चेंज लाएंगे, तो बाई में भी पॉजिटिव चेंज आएगा। सिंपल इसका मतलब ये हो रहा है। और अगर किसी फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है, दैट मीन्स कि अगर उस फंक्शन में हम लोग x को पॉजिटिवली चेंज करेंगे स्लाइटली डेल x से, तो जो बाई में चेंज आएगा वो निगेटिव आ रहा, दैट मीन्स कि बाई एक्चुअली में डिक्रीज कर रहा। सोचो ऐसा, हम लोग एक इंक्रीजिंग फंक्शन ले रहे हैं ऐसा कुछ, तो यहाँ पर देख लो इनपुट x होगा, जैसे इनपुट हम लोग लाए आउटपुट भी बढ़ रहा, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो चेंज इन बाई आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x ये पॉजिटिव आ रहा। सोच पा रहा। लेकिन कोई फंक्शन अगर ऐसा कुछ डिक्रीजिंग नेचर का, इसमें हम लोग एक्स देख लिए, जैसे ही एक्स में कुछ बढ़ाएंगे ऐसा, तो ये बाई डिक्रीज हो रहा है, तो इस फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव होगा ये निगेटिव आना स्टार्ट होगा। और डेरिवेटिव क्या है, सिंपली हम लोग चेंज इन बाई अपॉन चेंज इन एक्स देखना चाह रहे हैं, यही हो रहा है। दैट मीन्स इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन बाई हो रहा है या रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। और विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट ऑलवेज बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, बट यस प्रिसाइज अगर होना चाह रहे तो यस बोल सकते हैं हम लोग। तो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग फंक्शन का जो इन्फॉर्मेशन है, फंक्शन के बारे में हम लोग डेरिवेटिव से एनालाइज कर सकते हैं। सपोज कोई ऐसा फंक्शन है तो इसमें क्या देख रहे हो कि हर एक पॉइंट पे एक्स अगर यहाँ पर लें, एक्स में बढ़ाएंगे तो आउटपुट भी बढ़ रहा है, एक्स यहाँ पर ले फर्दर तो हर एक पॉइंट पे आउटपुट बेसिकली बढ़ रहा है। किसी भी पॉइंट पर अगर देखो तो यस जीरो के अबाउट में भी ऑलमोस्ट जीरो रहा होगा, बट हर एक पॉइंट पर देख रहे हो तो बढ़ रहा, कभी निगेटिव नहीं हो रहा, कभी ऐसा नहीं हो रहा कि इनपुट बढ़ा रहा है देन आउटपुट घटना शुरू हो रहा है। तो ये पूरे फंक्शन को हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो ये फंक्शन जो हम लोग लिए थे अभी, ये काइंड ऑफ ये एक्स क्यूब का ग्राफ है ऐसा। तो एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा 3x स्क्वायर, पॉजिटिव आ रहा है, तो 3x स्क्वायर आने का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है, आउटपुट अपना ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है। यस एक पॉइंट पे जीरो होगा तो जीरो के अबाउट क्या हो रहा, आउटपुट बढ़ नहीं रहा बट घट भी नहीं रहा, दैट्स वाई निगेटिव नहीं आ रहा। जहाँ पे भी इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट आ ओके। सो आई थिंक लास्ट वीडियो वाज about graph and I was talking about wavy curve method and derivative I think, right? But
एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं कंटिन्यू बोलते चला गया एंड देन वीडियो स्टॉप हो गया रिकॉर्ड होना एंड देन मुझे लास्ट में रियलाइज हुआ ओ मैन व्हाट द शिट हैपेंड एंड देन आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड स्टॉप recording again. So it's next day and again I'm starting from the same. So yes, I was talking about idea of derivative, right? कि हम लोग आइडिया ऑफ डेरिवेटिव ग्राफ के सेंस में कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे. ओके, सो आई थिंक एक्स यू का फंक्शन हम लोग देख रहे थे, कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग हो रहा था, देन कांस्टेंट हो रहा, देन फर्दर इंक्रीजिंग हो रहा, ऐसा कुछ हम लोग देखना चाह रहे थे, राइट. सो इस पूरे डिस्कशन से हम लोग 2 पॉइंट जाने की कोशिश कर रहे हैं. फर्स्ट ये कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल में पॉजिटिव है दैट मीन्स कि फंक्शन इंक्रीजिंग है. तो इंक्रीजिंग अब 2 तरीके से हो सकता है. अदर ग्राफ कुछ इस तरीके से जाए, दैट मीन्स यहाँ पे सोच लो कि ग्राफ स्टिल ऊपर जा रहा है बट कॉनकेव अप सेंस में ऐसा, या फिर ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाए, स्टिल ऊपर जा रहा है बट इस पर देख रहा हो कॉनकेव डाउन है बट आउटपुट स्टिल इंक्रीज हो रहा. तो यस, सिंगल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो रहा उस पार्टिकुलर इंटरवल में दैट मीन्स कि फंक्शन इंक्रीजिंग हो. बस हम लोग इतना बोलना चाह रहे हैं. एंड इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव है किसी इंटरवल में तो फंक्शन ऑफ कोर्स डिक्रीजिंग होगा. तो डिक्रीजिंग भी 2 पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करा. फर्स्टली फंक्शन डिक्रीज करा, स्टिल कॉनकेव अप है बट फंक्शन डिक्रीज करा, एंड देन इस तरीके से भी डिक्रीज कर सकता है, स्टिल कॉनकेव डाउन है बट फंक्शन डिक्रीज करा. तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने से हम लोग के पास सिर्फ अभी तक एक आइडिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ऐसा. उसका कॉनकेविटी के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कॉनकेव अप हो रहा या कॉनकेव डाउन हो रहा, ऐसा कोई आइडिया नहीं है. तो अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेरिवेटिव जो हम लोग को पता चल गया, तो डेरिवेटिव के हेल्प से हम लोग बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं. ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जितना भी ग्राफ में रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम लोग एनालाइज कर सकते हैं डेरिवेटिव के हेल्प से. तो अब सोचना है कि मैं वापस क्या करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा डबल डेरिवेटिव का आइडिया मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी, बट फिर भी मैं कर लेता हूँ डिस्कशन डबल डेरिवेटिव का, राइट. तो मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये बता रहा हूँ कि किसी भी रीजन में किसी फंक्शन का अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है दैट मीन्स कि उस रीजन में कॉनकेव अप ग्राफ हो रहा होगा. जो फंक्शन है कॉनकेव अप नेचर का है, राइट. एंड अगर किसी रीजन में फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निगेटिव है दैट मीन्स कि कॉनकेव डाउन नेचर का. वापस यहाँ पे बेसिक आइडिया तो तुम लोगों को पता होगा कि सिंगल डेरिवेटिव क्या होता है, डबल डेरिवेटिव क्या होता है. तो मैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव का कुछ खास ऐसा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. सिंपली मैं इसका एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए सेपरेट इंटायरली अलग वीडियो चाहिए. तो फिलहाल के लिए मैं समझ रहा हूँ कि डबल डेरिवेटिव का आइडिया है तुम्हें, राइट. बट उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं बस यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट. ओके, सो अब यहाँ पे समझना कि क्यों ऐसा हो रहा है. जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है तो ग्राफ कॉनकेव अप क्यों हो रहा है, ये आइडिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. एंड सेम पॉइंट पे कि डबल डेरिवेटिव अगर निगेटिव है तो कॉनकेव डाउन ही क्यों हो रहा है, ये समझना. तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग समझते हैं डेरिवेटिव का आइडिया से. सोच पर चाहें तो हम लोग सिंगल डेरिवेटिव से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो वापस सोचो कि और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का क्या मीनिंग है. फर्स्ट हम लोग कॉनकेव अप सेंस में सोचते हैं डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का क्या मीनिंग है. सोच पा रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव का. जो डबल डेरिवेटिव है उसके लिए डेरिवेटिव, दैट मीन्स कि मेरे पास एक ऐसा एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये है एफ डैश एक्स और ये डेरिवेटिव डबल एफ डबल डैश एक्स होगा. तो डबल डैश जो है फर्स्ट या सिंगल डैश के लिए डेरिवेटिव की तरह काम करेगा, जो सिंगल डैश है फंक्शन के लिए डेरिवेटिव की तरह काम करेगा, लेकिन ये जो डबल डैश है फंक्शन का डबल डेरिवेटिव की तरह काम करेगा. क्लियर है. तो हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है दैट मीन्स कि जो डेरिवेटिव था वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहा होगा. हम लोग सिंगल डेरिवेटिव से क्या कंक्लूजन निकाले थे कि कोई भी फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है दैट मीन्स कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. तो डबल डेरिवेटिव क्या हो रहा है, सिंगल डेरिवेटिव के लिए ये तो डेरिवेटिव हो रहा है सिंपली. तो हम लोग डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है दैट मीन्स क्या, जो सिंगल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन होगा, जो फंक्शन होगा, और डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन खुद इंक्रीजिंग नेचर का. बाबा सोच पा रहा हूँ. तो हम लोग देखते हैं फंक्शन में क्या. अगर मैं बोल रहा हूँ कि
जो सिंगल डेरिवेटिव है वो इंक्रीजिंग नेचर। इसका क्या मतलब, सपोज अगर कॉनकेव आप ग्राफ लेते हो तो इसमें क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है जो कि टैंजेंट का स्लोप को एक्सप्लेन करता है, देख रहे हो कि इस रीजन में स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव निगेटिव देन जीरो हो गया देन पॉजिटिव हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डेरिवेटिव जो है निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। दैट मीन्स कि डेरिवेटिव खुद जो है वो इंक्रीजिंग नेचर का। तो जब भी डेरिवेटिव इंक्रीजिंग नेचर का होगा दैट मीन्स कि उसका जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो कि ओरिजिनल फंक्शन के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव होगा वो बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए। तो सोच पा रहा कॉनकेव अब ग्राफ में ही ना ऐसा नेचर आएगा कि डेरिवेटिव निगेटिव है देन जीरो हुआ देन वापस पॉजिटिव हो रहा, तो डेरिवेटिव खुद जो है इंक्रीजिंग नेचर का हो रहा। एंड इसका रिवर्स पार्ट जो कि कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन में अगर देखना चाह रहे हो सपोज ये कॉनकेव डाउन ग्राफ है, इस रीजन में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, वापस यहाँ पे जीरो हुआ होगा देन निगेटिव होना स्टार्ट हुआ। तो डेरिवेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव जीरो निगेटिव, डेरिवेटिव खुद है जो डिक्रीजिंग नेचर का। दैट मीन्स डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव होना चाहिए डबल डेरिवेटिव वो निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा है तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निगेटिव आना चाहिए। तो जो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है वो फंक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग डायरेक्ट सेंस में ये आइडिया को यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि जब भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है दैट मीन्स कॉनकेव अप होगा उस पर्टिकुलर रीजन में, एंड जब भी डबल डेरिवेटिव निगेटिव होगा उस रीजन में कॉनकेव डाउन होगा ग्राफ। बट सोच पा रहे हो कि अगर हम लोग को डबल डेरिवेटिव का आइडिया नहीं भी होगा तो हम लोग सिंगल डेरिवेटिव से हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं एवरीथिंग। सिंगल डेरिवेटिव को नंबर लाइन प्लॉट कर देंगे, सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा एंड देन सिंगल डेरिवेटिव को देख पाएंगे कि निगेटिव हुआ जीरो हुआ देन पॉजिटिव हुआ। दैट मीन्स समहाउ यहाँ पे ग्राफ है जो कि निगेटिव जीरो पॉजिटिव ऐसा नेचर का हो रहा होगा। सिंगल डेरिवेटिव से भी हम लोग आइडिया काइंड ऑफ सोच पाएंगे इस तरीके से। एंड देन अगर कहीं पर डेरिवेटिव पॉजिटिव था जीरो हो गया देन निगेटिव हो गया दैट मीन्स यस पॉजिटिव जीरो निगेटिव हो रहा है दैट मीन्स कॉनकेव डाउन नेचर का बन रहा है। ऐसे सोच सकते हैं। बट काइंड ऑफ डबल डेरिवेटिव से हम लोग को उतना ज़्यादा बार बार डेरिवेटिव का ग्राफ एंड साइन सोचना नहीं पड़ रहा, डायरेक्टली हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एंड देन एवरीथिंग सिंप्लीफाई हो जाता है। तो राइट, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए तीन आइडिया तक हम लोग डिस्कशन किए। फर्स्टली बेबीकर मेथड जो कि फंक्शन का हम लोग नेचर आइडेंटिफाई करते हैं, एंड जो सेकंड आइडिया था डेरिवेटिव का आइडिया था सिंगल डेरिवेटिव का, देन थर्ड आइडिया डबल डेरिवेटिव का आइडिया। और एवरीथिंग अगर कंप्लीट सेंस में समझो तो काइंड ऑफ ग्राफ के बारे में सोचना आसान होगा, बट स्टिल फ्यू आइडियाज जो है ग्राफ प्लॉट करने के लिए नेसेसरी। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि वो आइडिया को मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करूँगा। फर्स्टली मैं ग्राफ को काइंड ऑफ थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तीन आइडिया तुम लोग जाने। एंड जो नेक्स्ट आइडिया जो होगा उसमें से एक आएगा फर्स्टली लिमिट का आइडिया। लिमिट के बारे में भी मैं कुछ डिस्कशन नहीं किया, लिमिट का आइडिया। देन आई थिंक लिमिट पढ़ने से एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ईजी है अगर लिमिट आ रहा है अच्छे से। तो लिमिट काइंड ऑफ कैलकुलस का फंडामेंटल है। अगर लिमिट को तुम अच्छे से समझ रहे हो एवरीथिंग कि इसका क्या ज़रूरत है, हम लोग कब यूज करते हैं, कैसे लिमिट का नेचर क्या हो रहा है, देन एवरीथिंग कैलकुलस सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए लिमिट को मैं सेकेंड पार्ट के लिए रख रहा हूँ। फर्स्ट के लिए जितना भी अभी मैं तीन डिस्कशन किया हूँ, नेचर, डेरिवेटिव का नेचर, डबल डेरिवेटिव का नेचर, इससे बनाने की कोशिश करो कोई भी सिंपल ग्राफ। देन फर्दर हम लोग एक्सटेंड करेंगे इसी सीरीज को। सो वापस हम लोग देखते हैं बाईस को एक्स स्क्वायर का ग्राफ। यस मुझे मालूम है बहुत ही सिंपलेस्ट ग्राफ होगा, बट स्टिल इसको हम लोग को प्री नोन टाइप से नहीं देखना, समझना है कि जो भी हम लोग पढ़े उससे इसका कैसे हम लोग लाइक ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली बाईस का एक्स स्क्वायर है, तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना हो फर्स्ट थिंग हम लोग डेरिवेटिव देखते हैं एंड डबल डेरिवेटिव। यस क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो डबल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे, फर्स्ट क्या आएगा, डिवाइड एक्स इक्वल्स टू 2x आएगा। देन डबल डेरिवेटिव करोगे 2 आ रहा है, तो देख लो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो श्योर हो रहा है कि जो भी फंक्शन का कर्वेचर होगा कॉनकेव अप सेंस में होगा। डबल डेरिवेटिव क्योंकि डबल डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं हो रहा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जीरो होगा तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बारे में चलो मैं क्यों भी फंक्शन में डिस्क्राइब करूँगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग ये जान रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि कॉनकेव ग्राफ ऑलवेज के लिए होगा। डबल डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव है, कॉनकेव डाउन ग्राफ ऑलवेज होगा। तो बाईस को एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव से तो ग्राफ का नेचर पता चल गया कि जैसा भी होगा कॉनकेव अप नेचर का होगा, राइट, इतना तो क्लियर है। एंड अब हम लोग सिंगल डेरिवेटिव को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि सिंगल डेरिवेटिव क्या आ रहा था, 2x आ रहा था। 2x को अगर नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, x फैक्टर को जीरो करने पे जीरो आ जाएगा, तो x जीरो, दैट मीन्स कि नंबर लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, x जीरो टू राइट, x जीरो टू लेफ्ट हो गया। तो अब हम लोग को देखना है कि जीरो से राइट के लिए 2x क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि जीरो से राइट के लिए फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा। दैट क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि
जीरो से पॉजिटिव के लिए जो फंक्शन का डेरिवेटिव था 2x था, 2x पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है जीरो से इन्फिनिटी तक, दैट मीन्स कि क्या होना चाहिए। अब डबल डेरिवेटिव से हम लोग को पता चलेगा कि फंक्शन कॉनकेव ऑफ नेचर का है, सिंगल डेरिवेटिव बता रहा है इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स कि ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। सोच पा रहे हो, ग्राफ हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग से आसान नहीं बना रहा, हम लोग के पास यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है। फर्स्टली कि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग में दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ऐसा हो सकता या फिर ऐसा हो सकता। तो अब इसको हम लोग को सिलेक्ट करने के लिए ये इंक्रीजिंग होना चाहिए या ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव चेक किए। डबल डेरिवेटिव में देख रहे थे क्या पॉजिटिव आ रहा है, कॉनकेव ऑफ नेचर का होना चाहिए, दैट्स वाई हम लोग ये सिलेक्ट किए कि जीरो से इन्फिनिटी के लिए ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। एंड देन हम लोग जीरो से निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो डेरिवेटिव है वो निगेटिव आ जा रहा है, दैट मीन्स कि डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग भी वापस ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा, तो हम लोगों को पता चल गया डबल डेरिवेटिव से पॉजिटिव है कॉनकेव ऑफ नेचर का, दैट्स वाई ग्राफ कुछ ऐसा बना रहा है। तो टोटल ग्राफ क्या हो रहा है, कुछ इस नेचर का हो रहा है, कंप्लीटली हम लोग को पता चल रहा है। एंड अब यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा प्रिसाइज वे में करने के लिए हम लोग रूट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इसका आखिर रूट्स क्या है, दैट मीन्स कि कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली रूट्स निकालने की कोशिश करें, राइट। तो अब यहाँ पे सोचो कि रूट्स निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, मोस्ट नहीं जरूरत पड़ेगा, बट इस केस में देखा तो डेरिवेटिव जीरो कहाँ पे हो रहा था, जीरो पे हो रहा था, दैट मीन्स कि जीरो के व्हाट काइंड ऑफ ये टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा इस पॉइंट पे। तो ये जो सिमेट्रिसिटी बन रहा जीरो के राइट साइड जीरो के लेफ्ट साइड, तो काइंड ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो के अराउंड ऐसा हो रहा है। एंड जीरो पे देख लेंगे फंक्शन कहाँ पे, एक्स स्क्वायर में जीरो पुट करो तो जीरो पे, दैट मीन्स कि फंक्शन ऑरिजिन से क्रॉस कर रहा होगा ऐसा ऐसा। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आया हो कि हम लोग किस तरीके से ग्राफ को एनालाइज करते हैं। साइन कन्वेंशन नहीं, साइन क्या इसको बोलते हैं मैं भूल गया एक्चुअली में। पिछले मैं बस बोल रहा हूँ बेबी कर मेथड, बेबी कर मेथड को कैसे यूज करते हैं, डेरिवेटिव को कैसे यूज करते थे, डबल डेरिवेटिव को कैसे यूज करते हैं, बस 3 आइडिया। इसको यूज करके और भी कोई फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। लेट्स से साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ बनाने से हम लोग जीरो से पाई के बीच में भी, यस जीरो से पाई के बीच में ग्राफ बनाना चाह रहा है साइन एक्स का, राइट। तो अब साइन एक्स का कैसा होगा, यस हम लोग नंबर वगैरह प्लॉट करके बना सकते हैं, बट हम लोग उस फंक्शन को एनालाइज करना चाह रहे हैं कैलकुलस के हेल्प से। तो वाई इक्वल्स टू साइन एक्स एक फंक्शन है, और जीरो क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता ये पीरियोडिक नेचर का फंक्शन है, तो हम लोग पूरे में नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो एक किसी फाइनाइट डोमेन के लिए बनाना चाह रहे हैं जीरो से पाई के बीच में। तो वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का बनाना चाहेंगे तो फर्स्ट थिंग क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करो, क्या आएगा, डिवाइड एक्स कॉस एक्स आएगा, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। तो जीरो से पाई के बीच में तो बता साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, साइन 0 0, साइन 30, साइन 90, साइन 120 अप टू 180 तक साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। तो जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है क्या दिख रहा है, माइनस साइन ऑफ एक्स आ रहा है। तो जीरो से पाई के बीच में साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, माइनस लगने से पूरा का टर्म जो हो रहा है जीरो से पाई के बीच में ऑलवेज नेगेटिव हो गया। तो डबल डेरिवेटिव क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि फंक्शन जीरो से पाई के बीच में ऑलवेज नेगेटिव है, दैट मीन्स कि कॉनकेव डाउन नेचर का होना चाहिए। बस डबल डेरिवेटिव सिर्फ इतना पता चला। एंड देन हम लोग डेरिवेटिव के पास जा रहे हैं। डेरिवेटिव क्या था, साइन का डेरिवेटिव कॉस था, तो कॉस एक्स से हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कॉस एक्स क्या हो रहा है, जीरो से पाई बाई 2 के बीच में देख रहे हैं, तो कॉस एक्स पॉजिटिव आउटपुट देता है, एंड पाई बाई 2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा कॉस, तो निगेटिव आउटपुट देना शुरू करेगा। तो इससे हम लोग क्या पता चला कि जो डेरिवेटिव है जीरो से पाई के बीच में काइंड ऑफ इंक्रीजिंग नेचर का होना चाहिए। हम लोग इंक्रीजिंग ऐसे बना रहे हैं क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पता हो गया कि कॉनकेव डाउन नेचर का ग्राफ होगा, तो ऐसे इंक्रीजिंग नहीं होगा, ऑलवेज ऐसा होगा। एंड देन पाई बाई 2 से आगे के बीच में डेरिवेटिव नेगेटिव है, दैट मीन्स कि डिक्रीजिंग होना चाहिए, इतना तो पता चल रहा है। अब हम लोग एक चीज़ और देखना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो हो रहा है। तो डेरिवेटिव क्योंकि कॉस एक्स आ रहा था, कॉस एक्स को जीरो करोगे तो एक्स पाई बाई 2 आएगा, दैट मीन्स कि पाई बाई 2 के अराउंड काइंड ऑफ एक कॉनकेव ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, डेरिवेटिव जहाँ पे जीरो होगा इस नेचर का। तो ग्राफ का तुम्हें नेचर बाय एवरीथिंग पता हो गया कि जीरो से पाई बाई 2 के बीच में इंक्रीजिंग है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग है, नेट एज ए फंक्शन देखे तो डाउनवर्ड नेचर का है। अब इस आइडिया को थोड़ा सा फंक्शन में हम लोग रूट्स देखें या वैल्यू पुट करके थोड़ा फाइनाइट कर सकते हैं। तो हम लोग देखना कि जीरो जीरो पे फंक्शन कहाँ था, एक्स जीरो पुट करोगे साइन 0 0 आ जाता है, दैट मीन्स कि ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। पाई बाई 2 पे देख रहे हैं तो साइन एक्स 1 हो जाएगा, तो काइंड ऑफ यहाँ पे जा रहा होगा। देन पाई पे देख रहे हैं फिर से जीरो आ रहा है, दैट मीन्स कि जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, वो 1 तक रीच किया, वापस जीरो पे आ गया। ऐसा नेचर का फंक्शन हो रहा है, सोच पा रहे हो। तो अभी कुछ तुम्हें जो प्रैक्टिस करना है ना नॉन फंक्शन, इसका ग्राफ तुम्हें ऑलरेडी आता है, बट समहाउ एज्यूम करो कि तुम्हें नहीं आता,
एंड देन इस आइडिया से ड्रॉ करने की कोशिश करो, एंड देन तुम्हें स्लोली लाइक काइंड ऑफ आइडिया गेन होता हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन के लिए, देन तुम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को भी अप्रोच कर सकते हो. So I think that's it for this video, and I will start from limits in the next video. It's part 1 for the graph, and then there will be another video for part 2. Maybe hopefully there will be another video for part 3, क्योंकि graph kind of थोड़ा लंबा टॉपिक है अगर अच्छे से फंडामेंटल से सीखने की कोशिश करो तो. So yeah, thank you and see you in the next video hopefully.